अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा है और आज मैं आपको दुनिया के मशहूर हाईली इंटेलिजेंट लोगों के बारे में बताऊंगी। इस दुनिया ने लोगों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: बिलो एवरेज, एवरेज आईक्यू और गिफ्टेड चाइल्ड। एवरेज लोगों की तादाद सबसे ज़्यादा है। इनका आईक्यू नॉर्मल होता है और इस आईक्यू की रेंज 70 to 130 है। ये लोग अपने आप को सोशल, ऑक्यूपेशनल और एकेडमिक लाइफ में इजीली एडजस्ट कर लेते हैं। बिलो एवरेज लोगों का आईक्यू 70 बिलो होता है। इन लोगों में मेंटली रिटार्डेड, इंटेलेक्चुअल डिसेबल और स्लो लर्नर जैसे बच्चे शामिल हैं। इन लोगों को सोसाइटी हार्डली एक्सेप्ट करती है। इसी तरह गिफ्टेड चाइल्ड का आईक्यू 130 अबव होता है। इन लोगों में हाईली इंटेलिजेंट लोग शामिल होते हैं। इस दुनिया में एवरेज आईक्यू के लोग इजीली सर्वाइव करते हैं, लेकिन बिलो आईक्यू और हाई आईक्यू के लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है, क्योंकि लो आईक्यू के लोगों को उनकी एबनॉर्मलिटी की वजह से दुनिया इम्पोर्टेंट नहीं देती, और हाई आईक्यू वाले, जिनको गिफ्टेड चाइल्ड का नाम दिया है, इनमें बहुत क्यूरोसिटी होती है कि वो कुछ ना कुछ नया करें। इनका माइंड क्रिएटिविटी से फुल होता है, लेकिन इनको ना ही घर में ना ही स्कूल में वो एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें ये अपनी एबिलिटी शो कर सकें, जिसकी वजह से ये बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस सब के बावजूद इनमें से कुछ सितारे ऐसे हैं जिन्होंने सबसे लड़कर इस दुनिया में अपना मकाम बनाया है। जैसा कि बिल गेट्स ने कहा, आई एम नॉट टॉपर ऑफ माई क्लास बट नाउ ऑल द टॉपर्स आर माई एम्प्लॉय। बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, इनको 1995 में दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन का टाइटल मिला। बिल गेट्स का आईक्यू 160 है। बॉबी फिशर, कौन सोच सकता था कि एक इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी में 6 डिफरेंट स्कूल से ड्रॉप आउट हुआ और 4th क्लास में ही स्कूल को अलविदा करने वाला दुनिया में चेस ग्रैंड मास्टर बनेगा। इन्होंने 15 साल की उम्र में ही चेस ग्रैंड मास्टर गेम का टाइटल जीत लिया था। इनका आईक्यू 180 था। मिस्टर बीन किसी तारीफ के मोहताज नहीं, मायूस लोगों के फेस में मुस्कुराहट पैदा की। इन्होंने साबित किया कि जो इंसान दूसरों को खुश करने के लिए बेवकूफ़ हरकत कर सकता है, इसका ये मतलब नहीं कि वो स्टूपिड है या इडियट है। मिस्टर बीन का आईक्यू 178 था और इस आईक्यू के लोगों को सुपर जीनियस समझा जाता है। स्टीफन हॉकिंग, प्रोफेसर स्टीफन 21 साल की उम्र में ही ALS मोटर न्यूरॉन डिजीज़ से डायग्नोस हो गए थे। इस डिजीज़ में ही इनकी सारी बॉडी पैरालाइज हो गई थी, लेकिन इन्होंने तब भी हिम्मत नहीं हारी। ये दुनिया के बेहतरीन ऑथर और कॉस्मोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्वांटम मैकेनिज़्म को एक्सप्लेन किया और ब्लैक होल की प्रेडिक्शन की। इनका आईक्यू 160 था। प्रोफेसर को इनकी लाइफ में कोई नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। उसकी ये वजह थी कि इनकी किसी आइडिया को आज तक कोई प्रूव नहीं कर सका। विलियम जेम्स 18th सेंचुरी के मशहूर साइकोलॉजिस्ट बोरिस सिदिस के बेटे थे। विलियम जेम्स ने अपनी जहानत की वजह से 9 साल की उम्र में ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। ये एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे और इनको 25 डिफरेंट लैंग्वेजेस में अबूर हासिल था। विलियम जेम्स का आईक्यू 300 था। अपने आईक्यू की वजह से विलियम जेम्स दुनिया का हैरान कुन बच्चा था। आज के दौर में इस आईक्यू के साथ कोई इंसान दुनिया में आता तो उसने इस दुनिया को बहुत फ़ायदा देना था। इसलिए विलियम जेम्स के बारे में मशहूर है कि ये इंसान रॉन्ग टाइम पीरियड में आया था, तभी इनका टैलेंट वेस्ट हो गया। और आखिर में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।